कार चुका सकेगा कोई कभी न उपकार चुका सकेगा कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1008 मूलायक श्री शांतिनाथ भगवान की परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की प्रवचन मूर्ति वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समीश सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर आदि मंचासीन मुनि महाराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अष्टानिक महापर्व की जय बोलो परम पूज्य श्री निर्दोष सागर जी महाराज की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी को आज पूरे 2 माह और 5 दिन हो गए। 65 दिन पूरे हो गए। 12 सभाएं लगी हुई हैं। लोग टक टकी लगाए बैठे हैं। केवल ज्ञानी भगवान अंतिम तीर्थ नायक परमात्मा इतना काल तो आज तक कोई तीर्थंकरों को नहीं लगा। भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में बैठे और वहां असंख्यात श्रोता जिनकी कोई गणना नहीं हर पल ऐसी प्रतीक्षा में है जैसी प्रतीक्षा चातक को स्वाति नक्षत्र बरसात के दिनों में होती है। सब कुछ है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि कमी किस बात की है। भरपूर श्रोता है और पूर्ण ज्ञानी वक्ता है, लेकिन भगवान के मुखार विंद से दिव्य ध्वनि नहीं निकल रही है। बहुत लंबी प्रतीक्षा हो गई। क्या होता है 65 दिन आप लोगों के लिए तो 5 मिनट प्रतीक्षा करना पड़े तो पंडाल की निर्जरा हो जाती है।
लेकिन वहां विपुलाचल पर्वत पर किसी ने नहीं कहा कब तक बैठे रहें। क्या बात है। आज के दिन बात समझ में आई। स्वधर्म इंद्र सोचता रहा, समोसरण लगा दिया, हमारा काम है, सब कुछ तैयारी कर दी, लेकिन भगवान मौन क्यों है। आज तक इंद्र भी नहीं समझ पाया। जब तक योग काल नहीं आता है तब तक निमित्त और उपादान सामने पड़े रहें। भरपूर निमित्त है, उपादान भी पूर्ण है, लेकिन श्रोताओं को सुनने नहीं मिल रहा। आज समझ में आया इंद्र को कि मुख्य श्रोता तो है ही नहीं। 11 गणधरों में से दूसरे गणधर तो थे, लेकिन मुख्य गणधर का अभाव था। स्वधर्म इंद्र ने अपना ज्ञान लगाया। कौन भव्य आत्मा कहां पर बैठा है जो गणधर बनने वाला है, जो महावीर भगवान के समोसरण का सभा का याद मुख्य श्रोता। इससे पता चलता है कि जब तक मुख्य श्रोता नहीं होता तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। शेष श्रोता बैठे रहे, यानी इतने श्रोताओं का पुण्य 65 दिन तक पक्का नहीं। अब मुख्य श्रोता आएगा। कहां बैठा है अभी अता पता नहीं कि अभी सम्यक दर्शन हुआ भी के नहीं, उस श्रोता की दीक्षा भई के नहीं जो भगवान का मुख्य गणधर बनने वाला है। इंद्र स्वर्ग से चलते हैं, अवधि ज्ञान से देख लेते हैं। अभी तो गणधर का जन्म होने वाले व्यक्तित्व का गर्भ ही नहीं हुआ, क्या करोगे। जाता है और वो उस स्थान पर, उस भूमि पर बैठा, जहां पर अपने आप को कलिकाल सर्वज्ञ मान करके बैठे हुए इंद्र भूति गौतम हजारों शिष्य मंडली के बीच में बैठ करके अनायतन का उपदेश दे रहे थे। उसी सभा में इंद्र अपने 52 अंगुल का रूप बना करके आता है और इंद्र भूति गौतम विप्र के सामने जाकर के कहता है, मुझे भी प्रश्न करना है। बटू तुम भी प्रश्न करोगे? 52 अंगुल का बच्चा प्रश्न करना जानता है, बोलो क्या कहना है। महाराज बड़ी ख्याति सुनी है, उस ख्याति को सुनकर के मैं आपके पास आया हूं। हाँ हाँ पूछ लो। भगवान त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम 9 पद सहितम, 3 काल 9 पदार्थ 6 द्रव्य 85 काय 6 लेस्या, इनका हमें
विशेष व्याख्यान चाहिए। इंद्रभूति सोचता है, 3 काल तो समझ में आते हैं, लेकिन द्रव्य षटकम, नवपद सहिता, पंचान्य चास्ती काया, हमारे मत में तो 16 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य पूछने वाला कौन है? कौन से मत का बटू आया है? लेस्या क्या वस्तु है? आज तक मैंने कभी लेस्या को सुना नहीं। ये तो सर्वज्ञ भगवान के मत में लेस्या का वर्णन होता है, क्योंकि ये लेस्या बाहर की नहीं, अंतरंग की योग और कसाय के माध्यम से होने वाला परिणाम है। उस परिणाम तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तब पूछ लिया, बटू तेरा गुरु कौन है? किसने सिखाया है? ये सब प्रश्न इतना लंबा चौड़ा तू कहां से लेके आया है? अरे आपने यदि मेरा गुरु पूछा तो मेरे गुरु तो सर्वज्ञ त्रैलोकेश्वर वीतराग परमात्मा भगवान महावीर जो साक्षात समो शरण लिए विप्लाचल पर्वत पर बैठे, वो मेरे गुरु हैं। अच्छा, तुम महावीर के शिष्य हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या उत्तर दें? चलो उन्हीं से बात करेंगे। अब जब प्रश्न समझ में नहीं आता है ना, उत्तर बुद्धि में नहीं आता है, तो फिर लोग घुमाने फिराने की बात खड़ी कर देते। चलो तुम कुछ नहीं समझते। बटू ने कहा, बेटा हम ये तो चाहते थे कि तुम अपने दरबार से निकल करके महावीर का दरबार देख लो तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। तूने तो अपने आप को इन मुट्ठी भर लोगों को लेकर के, भीड़ को जोड़ करके, रीढ़ को सीधी करके समझ लिया कि मैं सर्वज्ञ हूं। लेकिन सर्वज्ञ के निकट जाओगे तब पता लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। बड़े अहंकार के साथ आगे आगे बटू, कौन है वो बटू? स्वधर्म स्वर्ग से चलकर आने वाला, ओ स्वधर्म स्वर्ग का शासक आज वेश बदल करके एक ऐसे व्यक्ति को भगवान के सामने लेकर के जा रहा है जो भगवान महावीर स्वामी का पहला शिष्य होने वाला है। अभी शिष्य ने, और चलते चलते रास्ते में परिणाम बदलने लगे। कैसे होंगे महावीर? जब तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा जब तुम्हारी कृति एक 52 अंगुल का ब्रह्मचारी इतना चतुर, तो गुरु क्या होगा? क्या उत्तर दूंगा? ये मन में विकल्प चल रहा, लेकिन अहंकार की घुंडी अभी खुली नहीं। क्या उत्तर दूंगा? गुरु के पास जा तो रहा हूं, क्या उत्तर दूंगा? चैलेंज देने के पहले सोच लेना था क्या होगा। चले, और जैसे ही समो शरण के बाहर धूली साल कोट के निकट पहुंचते हैं,
और मानस स्तंभ का दर्शन होता। मानस स्तंभ समझते कहते रे मानियो, अपने मान को यहां गाड़ के जाना, मान को इसके आगे मत ले जाना, इसलिए उसका नाम मानस स्तंभ रखा है तो जनायतन। लेकिन जनायतन क्या सूचना दे रहा है? पहले अहंकार को यहां गाड़, फिर आगे बढ़। और मानस स्तंभ के निकट पहुंचते प्रथम सम्मुख मानस स्तंभ बनो ऊपर जिन वर शुभबिंब, करे सुमरन फल पाता है, अभिमानी को मान यते पल में गल जाता है। उससे अभिमानी का मान गल गया और जिन बिंब को देख करके निसर्ग सम्यक दर्शन हो गया, उपसम सम्यक दर्शन हो गया। और निसर्ग सम्यक दर्शन को लेकर के आज तो गुत्थी बदल गई, अंदर की गुत्थियां खुल गई। और जैसे ही समूह शरण में जाता, प्रवेश करता, क्योंकि समूह शरण में सम्यक दृष्टियों का प्रवेश होता है। सम्यक दर्शन पहले यहां प्राप्त करो। इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का फार्मूला है। जैसे आप किसी विधानसभा वगैरह में जाते हो ना, पहले मशीन लगी रहती, चेक कराओ कछु लेके तो नहीं जा रहे बारूद गोले, होगा तो मशीन कहेगी बेटा पकड़ लो इसको, एक खतरनाक आदमी है। इसी तरह वहां पर मानस स्तंभ के दर्शन करे, कोई अहंकार के अनंत अनुबंधी के गोले लेकर के तो नहीं जा रहे हो, वहां प्रवेश नहीं हो सकता। चले गए और सम्यक दर्शन प्राप्त करके भगवान के चरणों में अब कहां का प्रश्न, कहां का उत्तर, कहां का बटू, कहां का गुरु, कहां का शिष्य। अब तो सब कुछ अंदर की ग्रंथि खुल गई। धन्य है उन परमात्मा के निकट पहुंच करके सारे के सारे मोह के द्वार हट गए। जो वज्र कपाट लगे थे आज तो कुछ अलग ही होने लगा, क्योंकि जहां मोह पालतू होता है वहां मोक्ष मार्ग फालतू होता है। जहां मोह पालतू है वहां धर्म फालतू होता है, और जहां राग पालतू होता है वहां वैराग्य फालतू होता है, और जहां देश पालतू होता है वहां हितोपदेश फालतू होता है। अब जो मोह आज तक पालतू था, मोह को पाल रखा था, वहां जैसे ही मानस स्तंभ के दर्शन करते हैं अब वो मोह तो समाप्त, अब धर्म हमारे लिए पालतू हो गया। अभी तक राग जहां पालतू था, तू मैं की बुद्धि थी, ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरा और तेरा पन तो तब तक होता है जब तक हृदय में क्षुद्रता होती है। और वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू, जिनके उदार चरित होते हैं उनके लिए तो वसुधा ही कुटुंब होती है। इस तरह से इन दो मेमों का विकल्प छोड़ करके जब आज तक राग फालतू था, अब वहां वैराग्य के अंकुर फूट गए, और भगवान महावीर के सामने जाते ही सारे के सारे अंतरंग और बहिरंग मोह समाप्त हो गया, और भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर के जा करके प्रथम श्रेणी में बन गए, बैठ गए। और दीक्षा लेते ही उनको चार ज्ञान की एक
साथ प्राप्ति हो गई। लाए तो उत्तर लेने थे कि हम तुम्हारे गुरु को उत्तर देते हैं। गुरु ने कुछ बोला नहीं। तुम्हारे दर्शन मात्र से भगवान लोगों के मोह छूट जाते हैं। और वहां जाकर के आज के दिन गुरु की पूर्णिमा यानी शिष्य की प्राप्ति हो गई। उस शिष्य की प्राप्ति का ये पर्व आज पूरा हुआ, ये पूर्णिमा का दिन, इसलिए इसकी प्रसिद्धि गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। ऐसी ये गुरु पूर्णिमा को अपन सब मना रहे। अब कल से भगवान की देशना प्रारंभ होगी, वीर शासन कल से प्रारंभ होगा। आज तो शिष्य आया है, कहीं बाहर से आते तो उसी दिन काम नहीं लेते हैं। मुनि संघ में भी यदि कोई मुनि महाराज बाहर से आते हैं तो 3 दिन तक उनको विश्राम दिया जाता है। चौथे दिन पूछते हैं, भैया कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, कहाँ जाने का लक्ष्य है। ये मूलाचार में कहा 3 दिन तक उनके लिए खुशामद करिए, रखिए, सेवा करिए, व्यवस्था दीजिए ताकि थकान दूर हो जाए। चौथे दिन फिर अपना कारण समझने की कोशिश करिए। इसी रीति को भगवान महावीर ने भी किया कि आज हारा थका अनादि काल का, अब आज विश्राम करने दो, उपदेश कल से सुनाएंगे। अब वो उपदेश कल सुनेंगे। समय अपना हो रहा है। महोदय जी का कहना है 1 घंटा पूरा मिलेगा आपकी तरफ से। बहुत अच्छा, भावना उत्साह है, अच्छा है, लेकिन संघ का कल का उपास है, इसलिए और दूर देश पर चर्या को भी जाना है, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन आगे वीर शासन जयंती से अपन समय सुरक्षित रखेंगे। फिर देखेंगे आज का वो दिन है, गुरु गुणगान का दिन है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपूं मन वचन काए। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलता है तब तक जीवन शुरू नहीं होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर ये उपादान तो निजी है, लेकिन 5 लब्धियों में तीसरे नंबर की लब्धि जो होती है देशना लब्धि होती है। उस देशना लब्धि का अर्थ है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले बेटा गुरु के पास जाओ। बिना गुरु के पास गए देशना लब्धि नहीं होगी। मिट्टी कितनी भी संस्कारित हो, कुंभकार के जब तक वो क्या बोलते हो उससे चाटा थाप, वो जब तक कुंभकार की थाप नहीं पड़ेगी, चाटा नहीं खाएगी, तब तक उसके लिए मंगल कलश नाम नहीं मिलेगा। उसको अग्नि में पकने नहीं दिया जाएगा। पहले वहां पर थाप खाओ, ऊपर से, नीचे से, भीतर से, बाहर से। जब वो परिपक्व कर देता ठोक पीट करके, तब घड़े के अंदर वो ताकत आ जाती है कि वो घड़ा भी कहता है कि आपने मुझे इतना पक्का कर दिया कि अब तो मुझे अग्नि में भी डाल दो तो मैं अग्नि परीक्षा दे करके भी शुद्ध हो जाऊंगा। और वो घड़ा इतनी ठोकरें खाने के बाद जब अग्नि में जाता है तो अभी तो काला काला था, जब अग्नि परीक्षा दे करके आता तो लाल लाल हो जाता है, विकार भाव समाप्त हो जाता है। ये लालिमा भी यहाँ पर है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक कुंभकार की थाप की तरह
संघर्ष और उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। हे परमात्मा, संघर्ष और उपसर्ग के साथ आपने इतना समता रखा, इसी कारण तो आज केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करके दुनिया को आदर्श उपस्थित किया जा रहा है। तो ये शिष्य बस इसी तरह है कि कुंभकार घड़े को ठोक पीट के संस्कार नहीं देता, तब तक उसकी योग्यता ही क्या। इसी तरह गुरु और शिष्य एक ऐसा नाता है कि जो वास्तव में दूध और पानी की तरह है। इसलिए आप लोग पढ़ते हो, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में मंगल आ गया। गुरु कृपा बहुत बड़ा उपकार है। गुरु कृपा एक उपहार है। जिसने इस उपहार को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में नया मंगल आ जाता है। ऐसी गुरु की महिमा तो अलौकिक है। और आचार्य भगवान के विषय में क्या कहें, वो बहुत सारी बातें उनके विषय में अपन फिर कभी करेंगे। समय हो रहा है, मैं तो यही विराम लेता हूँ और उन भगवंतों के प्रति बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि हे भगवान, आपने एक ऐसे अनगढ़ पत्थर के लिए तराश करके आज मोक्ष मार्ग का राही बना दिया। इसी राही को आचार्य श्री ने विलोम करके लिखा, राही रा बना दिया, हीरा बना दिया। ऐसे उन गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बस यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान जब तक मोक्ष ना हो तब तक आपका संबल, आपका सहारा, आपका निर्देश हमारे ऊपर, साधु संघ के ऊपर, समाज के ऊपर बना रहे। और गुरु भक्ति समाज की भी इसी तरह हमेशा बनी रहे, क्योंकि गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता, लेकिन शिष्य के बिना भी तो साधना पूरी नहीं होती है। तो शिष्य की भी जरूरत है परंपरा चलाने के लिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये नियम बनाया कि श्रावक घर में रहे, लेकिन घर में रहते हुए भी व्रतों का पालन करके 12 व्रतों में एक व्रत तुम्हें दिया, अतिथि संविभाग करना। इस अतिथि संविभाग से तुम्हारा द्रव्य नंबर 1 का होगा। अतिथि संविभाग कर लिया माने ईमानदारी से GST तुमने चुका दी। जो ग्रह कर्म में किए पाप वे धो डाले। और यहाँ पर साधु का भी 24 घंटा की साधना चलेगी, तो तुम्हारा अतिथि संविभाग व्रत पलेगा। और साधु के लिए साधना के योग्य उनके लिए वो वस्तु उपलब्ध होगी, तब तो शरीर चलेगा, अन्यथा शरीर कितने दिन टिकेगा। क्योंकि ये सब जीवों का शरीर जो होता है अन्न का कीड़ा होता है। बज्र वृषभ नाराज संगनन वाले तीर्थंकरों को भी ये विधि को अपनाना पड़ा, उनके लिए भी आहार लेना पड़ा। उनने विधि बनाई, लेकिन उस विधि को उनने भी स्वीकार किया। ये परंपरा हमेशा बनी रहे। बस यही बात रखना, गुण ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि न दोषों पर जावे। अपन सबका ऐसा भाग्य है कि अपने लिए तीर्थंकर जैसे एक सच्चे गुरु मिले हैं। ये अपना बहुत बड़ा भाग्य है। उनने इस अपने उत्तर भारत में अलख जगाई है, तो वो एक नाम मांगे आता विद्यासागर गुरुदेव का, कि जो वास्तव में उनने आज सोती हुई दुनिया को एक नई ऊर्जा भर दी।
आज नवयुवक और सारे परिवार के लोग यहाँ पर अपने गृह धंधों को छोड़ करके धर्म ध्यान में लगे हैं। एक गुरु की देशना का फल है कि आज आप लोग उनके उस कार्य को पूर्ण करते हुए जा रहे। बस यही भावना हम भी पाते हैं कि जब तक अग्नि अंबर है तब तक भेष दिगंबर है। ये भेष दिगंबर इस काल के अंत तक चलेगा। घबराना नहीं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन गुण ग्रहण का भाव रखते हुए जैन शासन को आगे बढ़ाते रहें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जवानी के ज्ञान से सूझे लोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दे। 4 लाइन सभी लोग हे बोलेंगे। जिनवाणी भारती तो ही जपो ज्योति रोशना गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन सेवा निर्गम दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ है।